बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ होममेड पापड़ फ्राई करने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ फ्राई, और आप लोगों के साथ मुकम्मल अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीके से आप लोग इन पापड़ों को किस तरह से फ्राई कर सकते हैं घर में। इसके लिए मैंने ये तकरीबन सारे जो है 50 ग्राम मैंने लिए हैं। ये 50-50 ग्राम मैंने ये तीन किस्म के जो हैं पापड़ ले लिए हैं मुख्तलिफ़ शक्लों के। तो क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं, अगर आप इसे घर में बनाएं तो ये बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में स्पेशली बच्चे जो बाहर से वो पापड़ वगैरह लेके खाते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले वो टाटरी सी लगी होती है, जिससे उनके गले और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे बेहतरीन हल इसका यही है कि आप इन चीज़ों को घर में अपने रखें। जैसे कि आप घर का सामान लेके आते हैं सौदा, तो उसके साथ ये चीज़ें भी लेके आएँ बच्चों के लिए, और उन्हें आप साफ़ सुथरे तरीके से घर में इनको फ्राई करके दें और बग़ैर किसी भी मसाले के, ताकि वो ये उनके लिए हेल्दी हैं। अगर आप यही चीज़ें वो बाहर से लेंगे तो ये उनके लिए अनहेल्दी हैं। आप इन्हें बना के शाम के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं बड़ों को बच्चों को, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने 3 किस्म के लिए हैं और ये कितनी इनकी मकदार है, 50-50 ग्राम है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये पापड़ डाल रही हूँ। 30 सेकंड के अंदर ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे भी इसके अंदर डाल रही हूँ। वन बाय वन आपने सारे इसी तरह से फ्राई करने हैं और इनकी पकाई का टाइम सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और मुसलसल आप लोगों ने इसको हिलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से ये फूल जाएँ। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने इस तरह से निचोड़ लेना ताकि इसमें से जो ऑयल है ज़्यादा वो निकल जाए। ये वाले भी इसी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेने हैं। ये भी सारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया और आप लोगों के सामने है ये। और क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे तरीके से आप लोग इसको घर में बना सकती हैं साफ़ ऑयल में, क्योंकि जो बाज़ार से आप लोग बनवाते हैं या लेते हैं तो वो गंदे तेल में उन लोगों ने बना के रखे होते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के बहुत मुतासर होती है उससे। तो ये मैंने बच्चों के लिए इसको आप खाली ही उन्हें सर्व करें, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई चाट मसाला या कोई नमक ना लगाएं, क्योंकि इससे उनको चेस्ट इन्फेक्शन या गले की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने खुद खाने हैं या बड़ों ने, तो आप इसके लिए इसको चाट मसाला जो है इसके ऊपर हल्का सा लगा सकते हैं। तो ये मैंने साथ ये भी रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये ऑप्शनल है, बच्चों के लिए आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है इस रेसिपी को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और लोग जो नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।